क्या पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जीना भी मुश्किल हो गया है? 10 दफ़ा सोच के निकलते हैं कि ये काम साथ में निपटा कर आए कि पेट्रोल नहीं पूरा होता। अगर आपने बच्चों की फीस देनी है तो आपको डेफिनेटली अपने फूड में से कट करना है। फिर आप अपने खाने में जो आइटम आप खरीद कर लाते थे ग्रॉसरी में, आपको उनकी क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। आटा, चावल, दाल, तेल, गैस, पेट्रोल, सब के दाम बढ़ते रहें तो वो क्या करें जिनकी इनकम आज भी वही है जो कल थी? कौन सी चीज़ कहाँ पे सस्ती मिलेगी, वहाँ हमें पहुँचना पड़ता है। आज हम अपने घर के करीब स्कूल छोड़ के इस्लामाबाद आए हैं कि यहाँ पढ़ाई तो अच्छी है लेकिन स्कूल जो है वो थोड़ा सस्ता है। असल हक है इन बच्चों का, वो है तालीम। बराए मेहरबानी कम से कम तालीम को तो सस्ती करें ना। तो एक हफ्ते में चावल खाते हैं, चावल एक हफ्ते में, गोश्त बहुत ही कम खाते हैं। स्कूल के हिसाब से हम इनको नहीं खिला सकते कुछ भी, ना दूध वगैरह जितनी इनकी ज़रूरत है कि इनको पढ़ाई के हिसाब से इनको खाना मिले या दूध मिले या इनको गोश्त वगैरह दिया जाए, इनकी सेहत के लिए सबूत इस तरह नहीं। आई एम सॉरी, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन 2 नंबर लोग हैं। मनसूबा साज सही लोग नहीं हैं। चोरबाजारी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है। बिल्कुल मानते हैं कि ये फैक्टर भी मार्केट में काम कर रहा है, कैपिटलिज्म भी चल रहा है साथ में, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके मनसूबा साज जो लोग हैं वो ठीक लोग नहीं हैं। क्या बढ़ती हुई कीमतों का आप पर भी असर पड़ा है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, होती क्या है? आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई सादा अल्फाज में आपकी इनकम की कुव्वत खरीद होती है और महंगाई इस कुव्वत खरीद को कम कर देती है। पाकिस्तान में एक आम खानदान अपनी इनकम का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा खाने पीने और बिजली गैस जैसे बिलों पर खर्च करने पर मजबूर है। पिछले साल सितंबर में अगर एक फैमिली की कुल इनकम 50,000 रुपए माहाना थी तो ग्रोसरी और बिलों के बाद रिहाइश, तालीम, इलाज मुआवजे वगैरह और बाकी तमाम खर्चों के लिए मुश्किल से 20 से 22,000 ही बचते थे। माहिरीन के मुताबिक महंगाई 9% के सरकारी अदादोशुमार से कहीं ज्यादा है। लेकिन चले, अगर सरकारी डेटा को दुरुस्त मान लें तो 50,000 की इनकम तकरीबन 45,000 के बराबर रह जाती है। यानी अब खाने पीने और बिलों के बाद बाकी तमाम ज़रूरियात के लिए शायद 17 से 18,000 ही बचें। अब इन पैसों में एक आम घराना घर कैसे चलाए? यानी इस वक्त तो हाल ये है कि बहुत से ख़ानदानों के लिए महीने का खर्च पूरा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो अल्लाह का शुक्र था, काफ़ी बेहतर थे, यानी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि जितनी भी आ रही है ना उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, यानी खींच के वक्त गुजार रहे हैं, जैसे हर खर्चा हर चीज़। पहले 1 साल बाद बजट होता था, उसका ऐलान होता था। अब मेरा ख्याल है हर 8वें दिन होता है, हर चौथे दिन होता है। जो कि आज बिजली महंगी होगी, परसों को 2 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो गया, और सब्जियां लेने जाओ, गोश्त लेने जाओ, हर चीज़ महंगी है। जो कि हमें नहीं पता था कि आटा कितने रुपए किलो है, अब पता चल गया आटा इतने रुपए किलो है। तो ये है कि अब जो था कि खुशहाली बहुत आएगी, अब उतनी परेशानी हमें आ रही है। सरकारी डेटा के मुताबिक सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान महंगाई 9% बढ़ी है। आटे की कीमत में 19% इजाफा हुआ है, कुकिंग ऑयल की कीमत 38% बढ़ी है, बिजली 22% महंगी हुई है। कुदरती गैस की कीमत में कोई इजाफा तो नहीं हुआ, लेकिन इसी मुद्दत में गैस सिलेंडर की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा हुआ है। और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि कई लोग जो कुछ कल तक अफोर्ड कर सकते थे वो आज नहीं कर सकते। गोश्त लाता हूँ या मुर्गी लाता हूँ, आधा किलो लाइए, आधा किलो हम सब घर वालों को अगर नहीं पूरी हो रही है तो मैं यही कह देता हूँ मैं मुर्गी नहीं पसंद करता, आप लोग खा लो, या वालदा कहती है या मैं कहता हूँ, हम दोनों स्किप कर जाते हैं। और घर का जो राशन है वो अगर उस तरह से देखा जाए तो 15,000 तो है। मुझे कहीं अच्छा काम मिलता है तो उसमें ये है कि मैं 15,000 का सामान इकट्ठा ला के घर में डाल देता हूँ, लेकिन उसमें ये है कि फिर मैं अगले माह के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। जैसे कि ये मेरा छोटा बेटा है, इसका पैम्पर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये है कि रात को
ضروری چاہیے کیونکہ اس نے سونا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے جب یہ شوشو کرے گا تو پھر یہ تنگ ہوگا, تو اس کی وجہ سے ہم اس کو 24 گھنٹے میں صرف اور صرف 12 گھنٹے ایک پیمپر ہم روزانہ اس کو یوز کروا سکتے ہیں. اس سے بھی وہ بھی ہم نہیں کروا سکتے, لیکن مجبوری ہے کیونکہ اس نے سونا بھی ہے, کہیں بیمار نہ ہو جائے. میری جو بیٹی ہے وہ ماشاءاللہ 9 سال کی ہے, پچھلے 2 سال سے اسکول نہیں جا رہی کیونکہ 35,000 اس کی اسکول فی بنی ہوئی ہے. تو بس آہستہ آہستہ حالات اور واقعات مجھے لگتا ہے کہ جس طرح چل رہے ہیں یہ دال اور سبزی سے بھی جائیں گے, کیونکہ دال اور سبزی بھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اچھا, پاکستانی حالات سے پریشان ہوں اور میمز کی لائن نہ لگے تو یہ تو ہونے سے رہا. لوگ مڈل کلاس کی مشکلات کا رونا رو رہے ہیں, خوب کریٹو صلاحیت کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن سب سے زیادہ مزاحیہ کامنٹس پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر ہی کیے جا رہے ہیں. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک زرعی ملک میں کم سے کم کھانے پینے کی چیزیں تو اتنی مہنگی نہیں ہونی چاہیے. حکومتوں نے, پی ٹی آئی کی حکومت بھی اس میں شامل ہے, پرانی حکومتیں پی ایم ایل نون کی, پیپلز پارٹی کی, انہوں نے سیریسلی زراعت کے شعبے میں کوئی ریفارمز نہیں کیے, جہاں یہ دیکھا جائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستانی شہری جو ہیں وہ عام روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ان کو کس طرح پاکستان میں اگایا جائے, پاکستان میں ان کو بیچا جائے, تاکہ جو پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان میں اگی ہوئی دالیں, پاکستان میں اگا ہوا تیل, پام آئل وغیرہ وہ خرید سکے. حکومت بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اعتراف کرتی ہے اور محدود وسائل میں سب سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کا وعدہ بھی. گورنمنٹ اپنے سوشل سیفٹی نیٹ پروگرام جو احساس ہے اس کے ذریعے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دینے جا رہی ہے. دال ہے جن میں گھی یا کوکنگ آئل ہے جس میں چینی اور آٹا شامل ہے. ڈیٹا اور ٹیکنالوجی کی مدد سے جو 2 ویلرز اور 3 ویلرز والے ہیں اور جو پبلک ٹرانسپورٹ ہیں ان کے لیے سبسڈائز کوئی کیش, ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر یا کچھ خاص قسم کی سبسڈی ہو, تاکہ ان کو جو انرجی کا اور اسپیشلی جو پیٹرولیم پرائسز کا انفلیشن ہے اس سے بہت زیادہ وہ متاثر نہ ہو. مہنگائی بڑھ رہی ہے اور پیٹرول پرائسز میں اضافے کی وجہ سے دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. پاکستان میں لانگ ٹرم ایشوز کی وجہ سے حالات اور بھی خراب ہیں, اور بڑھتی ہوئی مہنگائی ایک طرف غریبوں کی زندگی مزید مشکل کر رہی ہے تو دوسری طرف مڈل کلاس کو بھی غربت میں دھکیل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم کھانے پینے کی چیزیں کچھ سستی ہو جائیں تو شاید حالات بہتر ہوں, لیکن فی الحال اس کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آتا. زراعت کے شعبے میں وہ ریفارمز کیے جائیں جن کی پاکستان کو ضرورت ہے, تاکہ 18 سے 24 مہینے بعد پاکستان جو ہے اس کا جو شہری ہے وہ زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ پاکستان میں اگائی جائیں, وہ پاکستانی مارکیٹ سے ہی خریدے, اور اس کا جو ہے پھر ہمیں نظر آئے گا کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی.